आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भाजपा की ओर से जहां अध्यक्ष पद पर मीरा सकलानी और 13 वार्डों के सभासद के लिए प्रत्याशियों के नामांकन किए, वहीं कांग्रेस पार्टी से भी मंजू भंडारी और सभासद के दावेदार ने नामांकन किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नैन्सी कैत्रा ने भी नामांकन किया। भाजपा के नामांकन के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गयी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी मजबूती से अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश की। इस मौके पर भाजपा से अध्यक्ष पद पर की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने कहा कि शहर के विकास के लिए वह काम करेंगे और बांसुरी में सबसे बड़ा जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार के सहयोग से इसका समाधान किया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज जिस प्रकार से समर्थन भाजपा को मिल रहा है, वह तय है कि भाजपा की जीत निश्चित है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी मंजू भंडारी ने कहा कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह शहर के विकास के लिए लगातार कार्य करती रहेंगी। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता गोसाई ने भाजपा के शीघ्र नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार फिर भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वह कार्य करेंगे और निश्चित तौर पर भाजपा की ही जीत होगी। देखिए, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी मसूरी नगर पालिका की सीट जीत चुकी है। ये संकेत आज नामांकन में, क्योंकि कल 2 बार टाइम चेंज हुआ। कल 11 बजे मैंने इनसे कहा कि इतने बजे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेयर के नॉमिनेशन में भी जाना है। और कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि आने वाला सवेरा, आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की हमारी संघर्षशील कार्यकर्ता मीरा सकलानी बनने वाली है। और मसूरी का जो विकास, जिसमें अवरोध पैदा होते थे, क्योंकि नगर पालिका में हमारी सरकार नहीं थी, जिसकी वजह से अवरोध पैदा होते थे, वो अवरोध दूर होंगे और मसूरी का विकास होगा। मसूरी अपने स्वरूप में आएगी। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये विशेषता है। कुछ क्षण के लिए ये स्वाभाविक होता है जब किसी का टिकट नहीं मिलता है, और लेकिन उसके बाद पूरी पार्टी, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, कमल के फूल के लोग काम करते हैं। और आज कमल का फूल पूरे देश में मोदी के नेतृत्व में लहरा है, धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में लहरा रहा है। अभी आपने देखा होगा केदारनाथ के चुनाव को हमारे कांग्रेस का मित्र नगर निकाय और 27 का सेमीफाइनल बता रहे थे। वो सेमीफाइनल हमने जीता है। और जब कांग्रेस सेमीफाइनल से बाहर हो गई, वो तो रेस से ऑलरेडी बाहर हो गई है। उसको तो नैतिकता के हिसाब से भी चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम के उत्साह के लिए मैं यहाँ की मसूरी के एक एक कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ। और हम लोग 20 दिन जो हमारे पास हैं, 20-21 दिन पूरे मेहनत करेंगे और एक ऐतिहासिक जीत बहन मीरा को मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का धन्यवाद करती हूँ। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक सोचा और मुझे पार्टी सिंबल दिया। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे कि आप जानते हैं, मुझे 2 साल का समय मिला था कार्य करने के लिए। उन 2 सालों में मैंने बहुत काम किया है और मुझे विश्वास है कि जनता उन कामों को देखते हुए एक बार फिर से मुझे मौका देगी। और हमारा जो एजेंडा है, जैसे कि आपको पता है, मुझे लगता है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमें काम करना चाहिए। पिछली बोर्ड में भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि हमारे वार्ड में एक डिस्पेंसरी होना चाहिए, पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आप देख सकते हैं कि केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है, और यहाँ पर भी अगर भाजपा के जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे तो डेफिनेटली जो रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। देखिए, मेरे जो मुद्दे रहेंगे, पहली बात तो ये कि जो यहाँ पे पार्किंग की जो व्यवस्था है उनको ठीक करने का मेरा पहला प्रयास रहेगा। दूसरा प्रयास मेरा रहेगा, जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जिनको सरकार के द्वारा एक निर्धारित मामले उनका तय किया गया है, लेकिन उन तक वो मामले नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मैं उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करूँगी। उनके आवास की व्यवस्था उनको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और तीसरा जो मेरा अहम मुद्दा जो रहेगा वो
खासतौर से यहाँ, क्योंकि मैं डोर टू डोर घूम भी रही हूँ, यहाँ पर महिलाओं की एक मुख्य समस्या है कि हमारे पास किसी भी तरीके के कोई आजीविका का कोई साधन नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको, उन महिलाओं को जोड़ते हुए उनके लिए कुछ आजीविका के साधन वहाँ पर उपलब्ध कराऊँ, क्योंकि मसूरी एक ऐसा शहर है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है, और यहाँ पर अगर पर्यटन आता है तो सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए आता है। और मुझे लगता है कि पार्किंग एक घंटों पर्यटक जाम में फंसा रहता है, तो या उसके लिए मुझे लगता है उस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही अफसोस की बात है कि एक महिला डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, जबकि सिर्फ मसूरी शहर नहीं, मसूरी के ऊपर यहाँ के आसपास के गांव भी निर्भर करते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए। और तीसरी बात कि यहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं, उनके जो आवास की जो व्यवस्था है, बहुत जीर्ण से अवस्था में वो आवास पड़े हुए हैं, उनके उनके व्यवस्थितकरण के लिए मैं काम करूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग यहाँ पे नाराज़ है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की दावेदारी थी वो आज सभी लोग एक मंच पे हम लोग दिखे हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने आज पूरे जो जिस तरीके के भी मन मुटाव थे, उन मतभेदों को भुला करके वो सब एक मंच पे आ गए हैं, जितने भी दावेदार थे। तो मुझे लगता है भाजपा के अंदर किसी भी तरीके का कोई मन मुटाव नहीं है। बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो ये कि मसूरी जैसे शहर के लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिए। उस मास्टर प्लान के लिए पे मैं कोशिश करूँगी कि वो एक मास्टर प्लान बने, और उस मास्टर प्लान के तहत ही इस मसूरी शहर के विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहे। मैं मंजू भंडारी अपने सीट से करती हूँ, जो विधायक जी मंजुला जी और मनमोहन सिंह हमारे व्यक्त करती हूँ, और गुलाबी धामी जी का, श्री सिंह अदारी जी का, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जो जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए मुझे चुना। तो वो सभी मैं पहली बार ये महिला OBC सीट आई है, तो ये मसूरी वालों के लिए बहुत, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये आई है, गर्व वाली बात है। तो मेरी जो ये है, मसूरी में पार्किंग की व्यवस्था होगी, और है सड़क है, स्वास्थ्य की सेवाएँ हैं, आवास की है, और क्या नाम उसका कई तरह समस्या है, कई तरह की समस्याएँ हैं, तो उनका समाधान करने का। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।